But though Israel didn't start this war, Israel will finish it. दोस्तों, 7 अक्टूबर के दिन हमास नामक आतंकी ग्रुप ने इजराइल में घुसकर 1200 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, जिनमें लड़कियों का बलात्कार किया गया तो बच्चों के सर काट दिए गए और करीब से करीब 130 इजरायली सिटीजन्स को बंधक बनाकर गाजा पट्टी में वापस भेजे गए। और ऐसी बर्बरता पिछली बार वर्ल्ड वॉर 2 में हुई थी, जिसे होलोकॉस्ट यानी कि प्रलय के नाम से जाना जाता है और दूसरे विश्व युद्ध के बाद यह ऐसी पहली घटना है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में हमास नामक आतंकी ग्रुप के बारे में जानेंगे और इजराइल और फिलिस्तीन के इतिहास पर भी नजर डालेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस युद्ध का विश्व पर क्या असर पड़ेगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि हमास ने इजराइल पर हमला किया। पहले भी हमास इजराइल पर रॉकेट से हमला करता रहा, जिसे इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम निष्फल करता रहा। और यह पहली बार था कि गाजा स्ट्रिप से बॉर्डर इन्फिल्ट्रेट करके हमास आतंकी इजराइल में घुसे हैं। दोस्तों, चाहे कोई मिलिट्री हो या मिलिटेंट ग्रुप, कोई भी किसी पर भी हमला ऐसे ही नहीं करता है। दोस्तों, इस घटना को जानने के लिए थोड़ा इतिहास में भी झांकना पड़ेगा। दोस्तों, यह बात 2 नवंबर 1917 की है, जब ब्रिटेन के फॉरेन सेक्रेटरी आर्थर बेल्फोर अपने एक लेटर में फिलिस्तीन में एक जीविश होमलैंड बनाने के बारे में लिखते हैं, जिसने उस वक्त मिडिल ईस्ट में एक कॉन्फ्लिक्ट शुरू कर दिया था जो कि आज तक लड़ा जा रहा है। जब फिलिस्तीन में एक जीविश होमलैंड बनाने की बात की जाती है, उस वक्त फिलिस्तीन की 90% आबादी नॉन जीविश थी और सिर्फ 31 साल बाद यह आंकड़ा बिल्कुल बदल जाता है। यह वह ब्रिटिश प्रॉमिस था जिसने फिलिस्तीन को पूरे तरीके से बर्बाद कर रख दिया है। दोस्तों, यहाँ यह सवाल यह उठता है कि क्यों ब्रिटिश दूसरों के होमलैंड के बारे में वादे कर रहे थे। तो इसका जवाब है कॉलोनिज्म यानी कि उपनिवेशवाद। दोस्तों, यूके, फ्रांस और रशिया हमेशा से अपने फुटप्रिंट को पूरे विश्व में फैलाना चाहते थे और उस समय तक सिर्फ ब्रिटिश का ही मिडिल ईस्ट में फुटप्रिंट था और उस समय तक फिलिस्तीन ऑटोमन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था और ब्रिटिशर्स ने अरब के लोगों से ऑटोमन एम्पायर के खिलाफ लड़ने के लिए मदद मांगी थी और बदले में उन्हें फ्रीडम प्रॉमिस किया गया था। फिलिस्तीन पर ब्रिटिश कंट्रोल के बाद भी पूरे विश्व के जीविश अपने होमलैंड को छोड़कर इजराइल में बसने को तैयार नहीं थे और तभी वर्ल्ड वॉर 2 होता है, जिसमें करीब 60 लाख यहूदी मार दिए जाते हैं और इसी समय यहूदियों में एक इंडिपेंडेंस होमलैंड बनाने की भावना जाग उठती है और फिलिस्तीन में भारी संख्या में जीविश माइग्रेट करके आना शुरू हो जाते हैं। दोस्तों, वर्ल्ड वॉर 2 के खत्म होने के बाद 14 मई 1948 में लीग ऑफ नेशंस में फिलिस्तीन का बंटवारा कर उसे इजराइल और फिलिस्तीन में बांट दिया जाता है और यह सब बिना फिलिस्तीनियों के सगा के हुआ था और इस बंटवारे को इजराइल ने तो एक्सेप्ट कर लिया था, लेकिन अरब देशों ने इस डिक्लेरेशन को मानने से मना कर दिया था। और जैसा भारत और पाकिस्तान के बंटवारे में देखा गया कि बंटवारे के तुरंत बाद युद्ध शुरू हो गया, वैसे ही इजराइल के केस में भी हुआ, जहां अरब लीग नेशंस कंट्रीज जो कि इजिप्ट, लेबनान, जॉर्डन, इराक, सीरिया, यमन और सऊदी अरब थे, उन्होंने इजराइल पर अटैक कर दिया। इजराइल ने इसका फाइट बैक किया और 9 महीने के लंबे युद्ध के बाद इजराइल फिलिस्तीन को दी गई काफी सारी जमीनों पर कब्जा कर लेता है और बची हुई फिलिस्तीन की जमीनों में गाजा स्ट्रिप पर इजिप्ट और वेस्ट बैंक पर जॉर्डन का कब्जा हो जाता है। दोस्तों, 1964 में फिलिस्तीन लिबरल ऑर्गेनाइजेशन नाम की एक संस्था को बनाती है, जिसने फिर से इजराइल पर अटैक किया और सिर्फ 6 दिन के युद्ध में इजराइल ने इजिप्ट, सीरिया और जॉर्डन को हराकर गाजा पट्टी पर भी कब्जा कर लिया। दोस्तों, इस युद्ध के बाद शांति स्थापना की बात शुरू होती है, जिसके लिए 1993 से लेकर 1995 के बीच में ओस्लो अकॉर्ड साइन होता है, लेकिन इसका कुछ ज्यादा असर नहीं हुआ क्योंकि यह अकॉर्ड जेरूसलम के स्टेटस को सॉल्व ही नहीं कर पाया था। दोस्तों, यहाँ यह बात जान लेना बहुत ही जरूरी है कि जेरूसलम फिलिस्तीन और इजराइल दोनों की पवित्र धार्मिक भूमि है और ओस्लो अकॉर्ड साइन होने के कुछ साल में ही सन 2000 में फिर से युद्ध शुरू हुआ और यह युद्ध 2005 तक चला और तब तक खत्म नहीं हुआ जब तक इजराइल फोर्सेस ने गाजा पट्टी से अपनी सारी सेना को हटा नहीं दिया।
इसी के एक साल बाद 2006 में एक मिलिटेंट सुन्नी ग्रुप हमास फिलिस्तीन में इलेक्शन जीत जाता है और यह ग्रुप टू स्टेट थ्योरी को एक्सेप्ट नहीं करता है और इजराइल का कंप्लीट डिस्ट्रक्शन चाहता है और बार बार इजराइल पर रॉकेट दागता है और सुसाइड बॉम्बिंग करता है। दोस्तों, जो घटना सैटरडे को हुई वह दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार हुई कि इतने सारे यहूदी मारे गए। दोस्तों, सभी इजराइल इसे होलोकॉस्ट से कंपेयर कर रहे हैं जो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान हुआ था। दोस्तों, हमास को हमेशा से ईरान का साथ प्राप्त है और क्योंकि ईरान की यूएई से नहीं बनती, इसलिए जब इस बार यूएई और इजराइल अमेरिका की मदद से बाइलेटरल पीस टॉक करके कॉन्फ्लिक्ट खत्म करना चाहते थे, तभी हमास ने इतना घिनौना काम किया। दोस्तों, ईरान नहीं चाहता कि इजराइल बाकी अरब देशों के साथ संबंध अच्छा करे और हाल ही में जब से यूरोप मिडिल ईस्ट कॉरिडोर का अनाउंस हुआ है जो इंडिया से स्टार्ट होकर सऊदी और जॉर्डन के थ्रू होते हुए इजराइल और इजराइल से होते हुए यूरोप को जोड़ता है, उसके बाद से ही मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ गई थी। दोस्तों, इस हमले के बाद से इजराइल ने करीब 1000 टन बम 3 दिन के अंदर गाजा पर गिराया और गाजा स्ट्रिप के इलेक्ट्रिसिटी, फूड, वाटर और मेडिसिन को कंप्लीटली सीज कर दिया और यह ग्राउंड इन्वेजन की भी तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हमें या तो नहीं पता कि यह युद्ध कब खत्म होगा, लेकिन जैसा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा कि यह जरूर पता है कि इस युद्ध से मिडिल ईस्ट का पूरा नक्शा बदल जाएगा। दोस्तों, जहां अमेरिका इजराइल को बैक कर रहा है, वहीं चीन और रशिया फिलिस्तीन को, और जब कभी भी अमेरिका, चीन और रूस जैसे मिलिट्री सुपर पावर किसी कॉन्फ्लिक्ट में इन्वॉल्व होते हैं तो उसका जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट बहुत ही खराब होता है और इसका जीता जागता उदाहरण हम रशिया यूक्रेन युद्ध में अच्छी तरह से देख रहे हैं। जहां पर यूक्रेन युद्ध के बाद इन्फ्लेशन पीक पर है, वहीं इस कॉन्फ्लिक्ट के बाद इन्फ्लेशन के बढ़ने के चांसेस और हो जाएंगे और जैसा कि हम यूक्रेन में देख रहे हैं कि कैसे अमेरिका पीस टॉक को बढ़ावा ना देकर कॉन्फ्लिक्ट को बढ़ा रहा है और अगर यह चीज इजराइल में हुई तो यह धीरे धीरे बाकी अरब और गल्फ कंट्रीज को इसमें इन्वॉल्व कर देगा, जिसका ग्लोबल इंपैक्ट कैटास्ट्रॉफिक होगा। और हम समझ सकते हैं कि जो हमास ने किया वह बिल्कुल ही गलत है, लेकिन इसमें मासूम फिलिस्तीनियों की क्या गलती है जिन्हें इसकी सजा मिल रही है। तो जैसा कि महात्मा गांधी ने कहा था कि एक आंख के बदले एक आंख एक दिन पूरे विश्व को अंधा कर देगा। आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। नमस्कार।